हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये पॉलिटिकल साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, लिखना है और विचार करना है और ये काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। देखा जाए तो क्वेश्चन जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण बन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा तभी इसको आगे लिख भी पाइएगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किया जाएगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर here political science class 12 CBSE NCERT. There is the most important question here. Question on your screen. Question here. In a spirit there is a conflict. Sri Lanka has registered a considerable economic growth and recorded high level of human development. Support the statement. You know that question is very interesting for the exam point of view here. In the spirit of the conflict, Sri Lanka has registered a considerable economical growth and recorded high level of human development. Support the statement. The ethics conflict has been going on since 1983, but Sri Lanka made a considerable economical growth as in a clear from the following fact. The fact is the most important here. First of all, here Sri Lanka was one of the first developing country to be successfully control the rate of growth of population. You know that is the most important point here. Sri Lanka was one of the first developing country a successful control the rate of growth of population. Secondly, it was the first country to be liberalize the economic. You know that it was the first country to liberalize their economics, and it had a highest per capita gross domestic product. It means GDP here for a many years right through the civil war. That's important. And the next point here, depth. There is a leverage of the internal conflicts. Sri Lanka is maintained to democratic political system. That's important. यहाँ पर आपके समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन के अंतर्गत हर देश को जो है एक ज्ञान लेने की आवश्यकता और समझने की ज़रूरत है। और देखिए क्वेश्चन क्या है। संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने काफ़ी आर्थिक विकास दर्ज किया है और उच्च स्तर का जो है मानव विकास भी दर्ज किया है। इस कथन का समर्थन करना है। क्या ये कथन सत्य है? आप लोग सोच रहे होंगे कि श्रीलंका में तो हमेशा ही संघर्ष का एक इतिहास रहा है, फिर आर्थिक विकास कैसे हो सकता है, मानव विकास कैसे हो सकता है? तो ये बात सत्य है कि श्रीलंका में संघर्ष का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और अभी भी है। देखा जाए तो सीली और तमिली में हमेशा संघर्ष बनी रही है और इवन देखा जाए तो कुछ समय पहले ही श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आई थी, यानी आर्थिक मंदी भी आई थी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर उच्च स्तर का मानव विकास दर्ज किया गया है, आर्थिक विकास भी दर्ज किया गया है। तो इस कथन का हमें समर्थन करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जाति संघर्ष 1983 चला आ रहा है, लेकिन श्रीलंका ने काफ़ी आर्थिक विकास भी किया है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। श्रीलंका जनसंख्या वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले पहले विकासशील देशों में से एक था। आप देखिए, भारत आज तक जो है अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को जो है रोक ना सका, लेकिन श्रीलंका में इतनी संघर्ष होने के बावजूद भी श्रीलंका ने जो महत्वपूर्ण कार्य था उसको करके दिखा दिया। श्रीलंका ने जनसंख्या वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले पहले विकासशील देशों में से एक बन गया, जो उसकी रणनीति का परिचालक है। और देखा जाए तो ये अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश था।
बेशकली यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, लेकिन ये पहला देश है जो अर्थव्यवस्था को उदार बना दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्रीलंका ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित कर लिया, जो आज बड़े बड़े विकसित देश से भी नहीं हो सका। कहते हैं भारत में हर बात के लिए जानी जाती है, लेकिन जनसंख्या भारत के नंबर 1 पूरे विश्व में हो गया है। इस पे किसी भी सरकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनको तो पता है कि हमें इलेक्शन में जीतना है, चाहे देश की हालात कुछ भी हो। लेकिन देखा जाए तो श्रीलंका में हमारे देश से भी अधिक संघर्ष देखने को मिला। वहाँ पर सीली तमीली की संघर्ष हमेशा बनी रही है। देखा जाए तो गृह युद्ध के दौरान कई वर्षों तक इसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी उच्चतम रहा है। देखा जाए तो श्रीलंका ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया, जिसके कारण यहाँ पर जीडीपी जो है उच्चतम रहने का बात आती है। देखा जाए तो यहाँ गृह युद्ध होने के पश्चात भी श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है उच्चतम है, और भारत में देखा जाए तो जीडीपी जो है बहुत ही लोअर कंडीशन में है। आंतरिक संघर्ष के विनाश के बावजूद श्रीलंका ने एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखी है। देखा जाए जिस प्रकार भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखा है, श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी बनी हुई है। तो देखा जाए श्रीलंका को जो है एक आइडल लेना चाहिए, उसकी एक मॉडल बनाना चाहिए, जिससे हम कुछ सीख सकें कि इतने संघर्ष के बावजूद भी जिसको पूरा विश्व में नहीं कंट्रोल कर सका, वो श्रीलंका ने कर दिया। जनसंख्या वृद्धि दर हर एक देश के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था। देखा जाए तो चीन ने भी इस पर बहुत कदम उठाए, लेकिन आसानी तरीके से श्रीलंका ने बहुत ही सहज रूप में जनसंख्या वृद्धि दर को रोका, नियंत्रित किया, वहाँ को समझाया। और देखा जाए तो अपने अर्थव्यवस्था को भी उदार बनाया, और वो भी घरेलू युद्ध होने के पश्चात भी श्रीलंका ने अपने प्रति व्यक्ति आय में भी कमी न की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, जिसको आपको समझना है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर है। देखिए, कहते हैं शेयर ही इस इंसान की सबसे महत्वपूर्ण बात रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो दूसरे बच्चे तक भी पहुंचना चाहिए। यही तिरपान स्टडी सेंटर का मदद हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मदद करता है वही आगे बढ़ता भी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात बनती है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी ये मोबाइल में आपका सेव हो पाएगा। और आप सोचिएगा कि ये तो 12वीं तक ही है, इसको आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मत सोचिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आने वाला समय में भी तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए महत्वपूर्ण चैनल बन सकता है, और आपके जो पीछे आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।